तेरी वाणी हरि गुण गान, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, देखिए संत की परिभाषा बहुत सुंदर है। संत वस्त्र का नाम नहीं, संत कोई रंग का नाम नहीं, संत वेशभूषा का नाम नहीं, संत तो भीतर के भाव का नाम है। सिर खींच रहे ना मेरा पैर का। आजकल पहचान करने में गलती हो जाती है। हम संत किसको समझते हैं? बोले जो लंबा तिलक लगाता हो, जो 15-20 माला लगाता, वही संत है। महाराज, संत की परिभाषा कपड़ों, माला और तिलक से नहीं होती। संत कौन होता है? जिसके भीतर केवल और केवल भगवान का वास होता है, वही संत होता है। और कितनी सुंदर बात है। क्या? महापुरुष संश्रया, ये किसने कहा है? जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा। और लाइट जल रहा है, देखो तो मोबाइल का ऑफ करने। रामानुज संप्रदाय विशिष्टाद्वैत में कहा जाता है, आचार्य प्रभवान धर्म। धर्म कहाँ से आरंभ होता है? बोले आचार्य से, महापुरुष से आरंभ होता है। तो इतना महापुरुषों का गुणगान क्यों किया जा रहा है? उनका भी शरीर हमारे जैसा होता है, हमारी तरह हाड़ मांस का बना होता है, पर उसकी इतनी कीमत और हमारी कीमत ही नहीं है। क्यों? तो किसी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। एक मंदिर में संध्या को लक्ष्य दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम था, लाख बाती जलाने का। तो अनेक माताएं अपने घर से एक एक दीप लेके गई। किसी ने सुंदर पीतल का दीपक लिया, किसी ने सुंदर सोने का दीपक लिया, किसी ने सुंदर चांदी का दीपक लिया, किसी ने हीरे का दीपक लिया। सब अपने अपने दीपक को लेकर के मंदिर में गए। पर जब मंदिर में पहुंचे तो याद आया, माचिस किसी ने लेकर के नहीं आए हैं। अब दीपक करोड़ों की हो सकती है, सोने की दीपक, पर 1 रुपया के माचिस के बिना जलेगी। जब सब लोग बैठ करके सोच ही रहे थे कि अब क्या करें, तो इतने में एक बूढ़ी माई टूटी फूटी मिट्टी की दीपक लेकर के आई। पर उस दीपक में लौ जल रहा था, वो दीपक जल रहा था। सब भागी भागी गई, दीपक, मैया मुझे भी दीपक दे दो, मैया मुझे भी दीपक दे दो। अगर देखा जाए संसार की दृष्टि से, सोने वाला दीपक ज्यादा महंगा है, पर उस मिट्टी के जले हुए दीपक के आगे उसकी औकात कुछ भी नहीं है। कहने का तात्पर्य बड़ा सुंदर है। सोने का दीपक अंबानी को पकड़ लीजिए, हीरे का दीपक अडानी को पकड़ लीजिए, चांदी का बिल गेट्स को पकड़ लीजिए, सबके पास दीपक है। पर जब जब किसी को शांति मिलती है ना, भारतीय परंपरा में मिलती है। मैंने कहीं पढ़ा था, आईफोन जिसके मालिक स्टीव जॉब्स हैं, जब वो आईफोन बनाने से 2 वर्ष पूर्व, शायद 97 की घटना होगी, लॉस एंजलिस में हरे कृष्ण मंदिर में वो जा करके खिचड़ी खाते थे।
सोचिए, आईफोन का मालिक, और उसको किसने भोजन कराया है? भारत के एक साधु ने कराया है। और ध्यान दीजिएगा, साधु और भिखारी में क्या अंतर होता है? दोनों ही हाथ फैलाने आते हैं, हम लोग यही समझते हैं। भिखारी का हाथ हमेशा ऐसा होता है महाराज, ध्यान दीजिएगा, भिखारी हाथ फैलाता है, और संत का हाथ कभी ऐसा नहीं होता। संत का हाथ हमेशा ऐसा होता है, संत हमेशा देते हैं। भिखारी लेने आता है और संत देने आता है। और सच्चा संत अगर मिल जाए तो जीवन बदल जाता है। बहुतों का बदला है, एक दो का नहीं। छोटी सी मीराबाई, कितना सुंदर दृष्टांत है। बैठी बैठी बुड्ढा और बुड्ढन के साथ खेल रही थी। बाहर देखा, एक ब्याह का बारात जा रहा था। तो मीराबाई जी बोली, अरे मैया जी, हमको भी दुल्हा चाहिए। तो मैया जी ने कहा, अभी तेरी उम्र नहीं है दुल्हा देखने की। दुल्हा तो उम्र वाला को उम्र होता है तब मिलता है। अब लगन लग गई। परमात्मा कब मिलते हैं? जब हृदय में सच्ची लगन हो। अरे ध्यान दीजिएगा, एक साधारण सा बच्चा भी कब जन्म लेता है? जब माँ के पेट में दर्द होता है। वो तो परमात्मा है, वो कब मिलेगा? जब आपके दिल में दर्द होगा, जब आपके दिल में तड़प होगी। हम कहते हैं भगवान नहीं मिलते। अरे क्यों नहीं मिलते? इसी कलयुग में अनेकों को मिले हैं, अनेकों को, एक दो को नहीं। सूरदास, रैदास, मीराबाई, करमेती बाई, ये कोई सतयुग के भक्त नहीं है, सब कलयुग के हैं। और श्री नरोत्तम दास कहते हैं, खंबो तो हर जगह खड़ो है, पर प्रहलाद आए तो सही। खंबा तो हर जगह है, यहाँ पर भी खंबा है, पर प्रहलाद तो होना चाहिए, तब तो निकलेगा। मूर्ति तो बाजार में करोड़ों की है, पर मीराबाई जी के गिरधर गोपाल के आगे कीमत लगती है। और ध्यान दीजिएगा, दो प्रकार के सन्यास होते हैं। एक जगत से उदास होकर सन्यास लेता है, एक कृष्ण के प्रेम में उल्लास होकर के सन्यास लेता है। और जितने भक्त हैं वो कृष्ण प्रेम में उल्लासित होकर के सन्यास लेते हैं। छोटी सी मीराबाई, जब लगन लग गई। मीराबाई के गुरु कौन है? रैदास। और जो कहते हैं ना, गुरु जाति का होता है, बड़ी जाति, छोटी जाति। भैया, गुरु की कोई जाति नहीं होती। जब गुरु मिल जाता है तब सब जाति भेद, न मे जाति भेदम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, सब मिट जाता है। तो मीराबाई के गुरु को जब प्रेरणा हुई, मीराबाई के गुरु ने गिरधर गोपाल दिया और मंत्र दिया। और हम लोग समझते हैं कृष्ण का भक्त हो तो कृष्ण कृष्ण जपना चाहिए, राम का भक्त हो राम राम जपना चाहिए, शिव का हो शिव शिव जपना चाहिए। पर मैं तो कहता हूँ, गुरु ने आपको जो मंत्र पकड़वा दिया, गुरु ने जो पकड़ाया, शिव का पकड़ाया, विष्णु का पकड़ाया हो, नरसिंह का पकड़ाया, जो भी पकड़ा दिया, आप उसी में लग जाओ। बस उस मंत्र को जपते समय ध्यान रखो, मेरे इष्ट मुझे मिल जाए। मीराबाई जितने भी पद लिखती है ना, कहीं पर कृष्ण नाम नहीं लिया। क्या कहती है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन पाया।
गिरधर गोपाल की। पर राम 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 जपते जपते ही मीराबाई जी को उस निकुंज लीला में प्रवेश मिला। क्यों? क्योंकि वस्तु अमूलिक दिए मेरे सतगुरु, विश्वास था, भरोसा था। और आज हमें भरोसा नहीं है। हम एक गुरु से मंत्र लेते हैं और फिर दूसरा गुरु दिखा तो दूसरे से मंत्र लेते हैं, इससे उद्धार नहीं होता। एक ही गुरु बनाइए, एक ही मंत्र पकड़िए, बस आप तो उसको पकड़ के चलिए। मीराबाई का राम 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 राम, उसी ने गोविंद की प्राप्ति कराई। और देखिए, राम में ही सब आ जाते हैं। राम में ही शंकर जी भी हैं, राम में ही गणेश जी भी हैं।